19वां। असल में मन को भजन ध्यान प्यारा लगना चाहिए। भजन ध्यान प्यारा लग जाए तब सब काम ठीक होए। 20वां। प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख दोनों तरफ से बांधने वाला है। 21वां। मन को यह बराबर समझना चाहिए, क्रोध करने से तेरा बहुत नुकसान है। आलस आने से तेरा बहुत नुकसान है। यह बात बराबर समझाने से क्रोध आलस नहीं आता है। 22वां। अनंत जन्मों का दुख एक भगवान के नाम लेने से कट जावे, उस नाम को आप लोग छोड़ो तो कितनी मूर्खता है। 23वां। करोड़ों जन्म तक जिसकी सिद्धि के लिए चेष्टा करते हैं, उस नाम में आप विश्वास नहीं करते हो। कितनी मूर्खता है। जासु नाम बल शंकर कासी। 24वां। भगवान राम का नाम उच्चारण करने से उनका आचरण याद आता है, उसका असर पड़ता है। नींबू के नाम से जीभ में रस आता है, उसका असर पड़ता है। युधिष्ठिर के नाम से सत्यता आती है। हनुमान जी को याद करने से बल आता है। सुखदेव जी को याद करने से विरक्तता हो जाती है। 25वां। हम मन में यह सोच ले में कि झूठ बोलना बहुत बुरा है, फिर क्या हमसे झूठ बोला जाएगा। 26वां। भगवान के भजन ध्यान की विशेष चटपटी लगे तब काम होवे, तब उद्धार होवे। 27वां। प्रश्न। भजन ध्यान में तत्परता कैसे होवे? उत्तर। भजन ध्यान में तत्परता होने की बात बराबर सुने, जब समय मिले पढ़े। इसलिए महापुरुषों का संग कर उनसे बराबर सुनने और सुनने के अनुसार करने की चेष्टा होती है। यदि सत्संग नहीं मिले तो गीता या इस विषय के शास्त्रों को पढ़े, तब नेत्रों के सामने आवे, तब तत्परता होती है। 28वां। मेरे तो यत किंचित साधन हुआ, जब यह हुआ समय तो अपना बहुत कम है, काम बहुत करना है, तब सावधान होकर भगवान का भजन ध्यान करने की विशेष सावधानी रहे। इसकी विशेष चेष्टा करनी चाहिए। जब यह बात याद आवे
तब देखे मैं ठीक हूं ना। दिन में 100 बार याद आवे तो संभाल ले कि परमात्मा के चिंतन में सावधान होना। मैं परमात्मा के चिंतन को छोड़कर क्या कर रहा हूं। यह साधन भी एक प्रकार से बहुत लाभदायक है। 29वां, स्वभाव में तो ढीलापन का दोष है, उस तरह आप लोगों को अपना समय नहीं बिताना चाहिए। हर एक भाई में जो गुण होता है उस गुण को ग्रहण करना चाहिए। 30वां, कम समय में काम भगवत प्राप्ति करने की मन से पूरी चेष्टा करनी चाहिए। 31वां, साधन यानी भजन ध्यान के साधन में उत्तेजना होवे वैसी चेष्टा करनी चाहिए। 32वां, बहुत विचारने की बात है। मुक्ति में बाधक और विघ्न 2 ही हैं, आलस्य और फुरना। बुरी बात का असर तुरंत पड़ता है। 33वां, सार बात, अपने से हो सके दूसरों का हित करना और भगवान का भजन ध्यान करना, यह 2 बातें ही सार है। 34वां, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमें भी सर्वकाल में भगवान का ध्यान करते हुए ही सब काम करना चाहिए। 35वां, गाली तो कुत्ते को भी नहीं दे, उसका भी दिल न दुखावे। गाली अपने लिए बुरी समझते हैं, अतः दूसरे को न देवे। 36वां, सत्संग ही प्रधान है। भगवत विषय की चर्चा ही सत्संग है। परमात्मा के विषय की चर्चा है, उतने ही समय सत्संग है। मन बाहर भीतर में कहीं और फिरता रहे तो सत्संग नहीं है। 37वां, हर एक आदमी को अपने आप के लिए विचारना चाहिए। बड़े शोक की बात है, चिंता की बात है। इस प्रकार की तजवीज मौका होने पर भी अपना भजन ध्यान का साधन क्यों नहीं बन रहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर खूब विचार करें। भजन ध्यान के साधन में तत्परता पूर्वक तेजी से लगना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंद है पूर्ण आनंद अपार आनंद शांत
निरानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।